हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दो लाइनें सुनाती हूँ आपको। राग रोष ईर्षा मधु मोहू, जनी जनी सपने हूँ इनके बस हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। दोस्तों, रामचरितमानस की चौपाई है। इसका अर्थ है राग अत्यधिक यानी कि अत्यधिक लगाव, रोष यानी क्रोध, ईर्ष्या यानी जलन, मद यानी अहंकार और मोह। अगर कोई इन पांच के वश में हो मनुष्य तो उसमें सभी प्रकार के विकार आ जाते हैं और वो इंसान मन कर्म और वचन से उन्हीं विकारों का सेवक बन जाता है। जीवन को सुखद और सफल बनाने के लिए कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि मनुष्य जाने अनजाने कोई ऐसा काम कर जाए जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। कौन सी आदतें अच्छी है और कौन सी नहीं, कौन से काम करने से नुकसान होते हैं, ये सब इस दो लाइन की, इस चार लाइनों की चौपाई में मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन पांच आदतों की जिन्हें अगर हम पकड़ के रखते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम इग्नोर करके रखते हैं दोस्तों। आज के बाद नहीं करेंगे, ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहली आदत है अत्यधिक मोह। जो इंसान मन का बहुत सीधा होता है, मन का बहुत सुंदर होता है, उसको बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ के प्रति लगाव हो जाता है। ये मनुष्य के स्वभाव में शामिल है। परंतु किसी भी वस्तु या व्यक्ति से एक लिमिट तक मोह करना चाहिए। अत्यधिक मोह करना बर्बादी का कारण बन सकता है। किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव होने पर व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता और उसका हर काम में, चाहे वो सही हो या गलत हो, आंखें बंद करके साथ देने लगता है, जिसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप धृतराष्ट्र को ले लें। वो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति उनके मन में बहुत अत्यधिक लगाव था, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र ने जीवन भर अधर्म में दुर्योधन का साथ दिया और इसी मोह के वजह से उनके पूरे कुल का नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी से भी बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। गलत होता है बिना बात का अत्यधिक मोह रखना। दूसरा जो गलत काम हम करते हैं वो है मद यानी अहंकार। हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सारी सीमाएं हर मनुष्य के लिए तय की गई है और हर मनुष्य को उन सीमाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य अगर नशा करने लगे, गलत आदत में पड़ जाए, तो उस मनुष्य की कोई सीमा नहीं होती। नशा करना, शराब पीना, जर्दा खाना, गुटखा खाना आदि अच्छे बुरे किसी भी कर्म को करते रहने में उसको होश नहीं रहता है। मद का एक अर्थ अहंकार से भी है। अहंकार के कारण भी इंसान कभी भी दूसरों की सलाह नहीं मानता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान और इज्जत नहीं देता। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने परिवार और दोस्तों को कष्ट पहुंचाता है और इसी वजह से उसकी पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, एक आदत होती है ईर्ष्या की यानी जलन की। जो मनुष्य खुद किसी परिस्थिति पे नहीं पहुंच पाता, उसको दूसरों के प्रति अपने मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। वह दूसरों के प्रति जलन की भावना रखता है। ऐसा मनुष्य निश्चित ही पापी कहलाता है, छल कपट करता है और धोखा देने से नहीं चूकता है। ये व्यक्ति हमेशा अपने सामने वाले को, जो सक्सेसफुल होता है, उसको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जलन की भावना रखने वाले मनुष्य को सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता है।
जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन सभी पांडवों की वीरता और प्रसिद्धि से जलता था। इसी जलन की भावना की वजह से दुर्योधन ने पांडवों का कई बार बुरा करने की कोशिश की और अंत में उसने अपने कुल का खुद नाश कर लिया। अतः ईर्ष्या या जलन से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। जब भी ऊपर उठना है तो खुद को उठाओ, दूसरे से जलन करके कभी भी अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं हम रोष की। रोष या क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हर समय, हर वक्त, हर पुराण में, हर जहाँ पे भी आप देखेंगे, रामायण हो, किसी भी महाभारत में, किसी भी ग्रंथ में, हर जगह, हर धर्म में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बतलाया गया है। क्रोध में मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव गुस्से वाला होता है वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है और कोई भी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार कर जाता है। क्रोध की वजह से ही सीधा से सीधा मनुष्य दानव के समान लगने लगता है और क्रोध में किए गए कामों की वजह से बाद में अच्छे मनुष्य को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। कई बार तो ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर हम क्रोध करते हैं दोस्तों, तो हमें क्रोध करने की आदत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, एक आदत होती है अत्यधिक लगाव की या अत्यधिक प्रेम यानी राग जिसको बोलते हैं। जीवन में किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। किसी से अत्यधिक प्रेम करना, हद से ज़्यादा प्रेम करना भी गलत होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्सेशन। बहुत ज़्यादा प्रेम की वजह से हम किसी का सही कर रहे हैं या किसी का गलत कर रहे हैं, ये हम पहचान नहीं पाते हैं। कई बार बहुत अधिक प्रेम करने की वजह से मनुष्य अधर्म तक कर जाता है। किसी के प्रेम में पड़ के मनुष्य गलत रास्ते चला जाता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि कौरव अधर्मी हैं, फिर भी वे अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे। अत्यधिक प्रेम करने की वजह से वे जीवन भर अधर्म का साथ देते रहे और पुत्र के अत्यधिक प्रेम के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु भी हुई। इसलिए दोस्तों, किसी से भी अत्यधिक प्रेम भी नहीं करना चाहिए। ये 5 आदतें जो मैंने आज आपको बताई है, जिनसे हमेशा नुकसान होता है दोस्तों, ये आप छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो आपको जीवन में अगर आप करते हैं तो ये आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार हमारे घर में 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां हम जाने अनजाने जीव हत्या करते हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल मूसल और पानी का कलश। दोस्तों, इन सब का उपयोग सूक्ष्म जीवों की हत्या का कारण बनता है और इनका उपयोग करने वाला मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने के लिए समय का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ काम को करने के पहले मुहूर्त हम देखते हैं और अगर सही समय पे सही काम किया जाए तो वो काम के बेहतर परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि शाम के वक्त सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारी और दरिद्रता आती है। इस समय भगवान की आराधना और आरती के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र कहते हैं यदि आप बीमार नहीं हैं या कोई अनावश्यक कारण नहीं है तो सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जो लोग इस समय सोते हैं उन्हें अनिद्रा का रोग होने की संभावनाएं अधिक रहती है। शाम के समय सोने से रात को नींद ठीक से नहीं आती है। ऐसे में व्यक्ति रात भर करवट बदलता है और नींद के समय में हेर फेर होने से शरीर हमारी पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाती
जिससे हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पाचन तंत्र की समस्याएं, सिर दर्द, चक्कर आदि बीमारियां। इसलिए दोस्तों ये 6 चीज़ें हैं जो आपको शाम के वक्त नहीं करनी चाहिए, आपको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप ये करते हैं दोस्तों, तो ये 5 आदतें आपको बहुत ही नुकसान देती है। इनको आप छोड़ देंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखना ना भूलें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी एंड लव यू ऑल।